हरे कृष्णा। ये करीबन सैकड़ों साल पहले की कहानी है, जब वेंकटेश्वर मंदिर के पुजारी मंदिर के पट खोलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान के हृदय के ऊपर हमेशा स्थित रहने वाली लक्ष्मी देवी आज वहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने हर जगह पे छानबीन शुरुआत कर दी, फिर भी उन्हें लक्ष्मी देवी नहीं मिली। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और तब आकाशवाणी हुई कि अनंताचार्य है, उन्होंने अपने बगीचे में, अपने बाग में, उद्यान में लक्ष्मी देवी को कैद कर लिया है। पुजारियों को अचंबा हुआ, वो आश्चर्यचकित हो गए आपकी तरह। तो आज देखते हैं ये अनंताचार्य कौन है और उन्होंने क्यों लक्ष्मी देवी को अपने कैद में रखा। तो अनंताचार्य रामानुजाचार्य के शिष्य थे, बहुत ही वरिष्ठ शिष्य थे। और रामानुजाचार्य ने उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और वो ये थी कि भगवान वेंकटेश्वर की उन्हें सेवा करनी है। उन्हें ये बताया गया था कि भगवान वेंकटेश्वर को फूल बहुत ही पसंद है, तो आप हमेशा भगवान को अलग अलग प्रकार के फूल आप ऑफर करते जाइए। तो ये जो आज्ञा थी अपने गुरुदेव की, उसे अनंताचार्य ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पालन किया और हर रोज़ सुबह जल्दी उठते थे, हर जगह से फूल लाते थे, उनके अलग अलग आभूषण, मालाएं, हार बनाते थे और भगवान को वो अर्पण करते थे, भगवान का श्रृंगार करते थे। बहुत खुश थे अपनी सेवा से। वो ही नहीं बल्कि वेंकटेश्वर भगवान स्वयं बालाजी भी अनंताचार्य की इस सेवा के ऊपर बहुत ही खुश थे। और ऐसे बहुत साल होने के बाद उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं खुद भगवान के लिए एक एक्सक्लूसिव गार्डन बनाऊं, एक उद्यान बनाऊं, जहाँ केवल और केवल भगवान के लिए पौधे हो, फूल हो, फल हो। ये सारे जो बाग बगीचे हैं वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वही फूल भगवान को दिया जाए। क्यों ना मैं भगवान के लिए एक एक्सक्लूसिव, खुद भगवान के लिए वो गार्डन रहेगा, बाग रहेगा, क्यों ना मैं बनाऊँ। तो उन्होंने अपनी पूजा अर्चना थी सुबह वो कर दी, भगवान को साज श्रृंगार अर्पण किया, अपने जो फूल लाए थे उनकी मालाएं अर्पण की। और जैसे ही दोपहर को आए अपने काम में जुट गए। अपनी पत्नी को भी पूछा कि आप भी मुझे मदद करना। उस समय उनकी पत्नी जो थी गर्भवती थी, पर फिर भी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही बड़ी भक्त थी, तो उसने भी उसके खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और हाँ कर दी इस सेवा के लिए। और आपको पता है, यदि बाग चाहिए, गार्डन चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है पानी। तो उन्हें इस चीज़ को समझा और मंदिर के दक्षिण दिशा में उन्होंने एक तालाब खोदने की योजना बनाई। बहुत जनों ने उन्हें मदद देने की सोचा, परंतु अनंताचार्य ने कहा नहीं, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने मदद दी तो भविष्य में आप इन पौधों के ऊपर, आप इन फूलों के ऊपर, आप इन फलों के ऊपर अपना अधिकार जता सकते हैं। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान वेंकटेश्वर के लिए यहाँ पे फल फूल पौधे उगाने हैं। तो उन्होंने किसी की भी मदद नहीं ली सिवाय अपने पत्नी के। तो हर रोज़ सुबह उठते थे, अपने फावड़े से ज़मीन को खोदते थे और उनकी पत्नी जो थी वो जो भी मिट्टी जमा होती थी उसको कहीं दूर फेंक के आ जाती थी। आप सोचिए, वो गर्भवती थी और वो दोनों दिन भर बहुत काम करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि भगवान ने सोचा, ये क्या कर रहे हैं ये दोनों, किसी की मदद नहीं ले रहे, तो चलो मैं खुद जाता हूँ उन्हें मदद करने के लिए, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता इस गर्भवती स्त्री की हालत। तो वो गए और अनंताचार्य से पूछा, अरे मुझे आपकी सेवा करनी है, बड़ा सुंदर बालक तप रहा। अनंताचार्य ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप में से कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, मुझे किसी की मदद की अपेक्षा नहीं है, तो कृपया आप चले जाइए। तो वो बालक हर रोज़ आता था, कई दिनों तक आया और उन्होंने विनती की कि कृपया मुझे भी आपके काम में ले लीजिए, मुझे आपकी कोई ये फूल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी मदद करनी है। अनंताचार्य ने कहा, नहीं, मुझे आपकी कोई भी अपेक्षा नहीं है, आपसे सेवा की। फिर भी उस बालक ने, वो अनंताचार्य के पत्नी के पास एक दिन गया और कहा कि आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप गर्भवती होके भी इतनी दोपहर में, जबकि सूरज आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा है और आप इतनी कठिन सेवा कर रही है, मिट्टी आपके सिर के ऊपर से लेके जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, कृपया मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। तो बहुत फोर्स करने के बाद उस जो स्त्री थी, पत्नी थी अनंताचार्य की, उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मदद करो, पर मेरे पति को मत बताना आप। तो भगवान खुद जो वेंकटेश्वर उस बालक के रूप में आए थे,
उससे मिट्टी लेते थे और दूर फेंक के आते थे। और इतने जल्द गति से काम हो रहा था, अनंताचार्य को लगा अरे मेरी पत्नी जो है पहले इतना स्लो काम करती थी, धीमे काम करती थी, आज इतने फटाफट कैसे काम कर रही है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी झूठ बोल नहीं पाई और कहा कि एक छोटा बालक वहाँ पे हर रोज़ आता है और वो मेरी मदद करता है। तो दूसरे दिन जैसे ही वो बालक आया, उसके पीछे अनंताचार्य फावड़ा लेके भाग पड़े। पत्नी चिल्ला रही थी मत मारो उसे, मत मारो मत मारो। पर अनंताचार्य बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने उस बालक को बहुत बार समझाया था कि मुझे आपकी सेवा की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अपेक्षा नहीं है, आप कृपया चले जाइए। पर फिर भी कृष्ण ने, वेंकटेश्वर ने उनकी सेवा करनी चाही। तो अनंताचार्य बहुत ही गुस्सा हो गए थे उस बालक के ऊपर, उसके पीछे भागे और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपना फावड़ा हाथ में लिया और ज़ोर से उस बच्चे की तरफ मारा। और वो जो फावड़ा था उस बच्चे के टुड्डी पे लगा, चीन के ऊपर लगा। आप में से कोई भी होता तो बहुत दुख होता, पर अनंताचार्य बहुत ही गुस्सा हुए थे उस बालक के ऊपर, और वो बालक वैसे ही चला गया, भाग गया वहाँ से। तो शाम में जब अनंताचार्य को फूल कुछ भगवान के लिए अर्पण करने थे, वो शाम में मंदिर में गए और मंदिर में देखा उन्होंने कुछ ब्राह्मण जो है पुजारी थे कुछ चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप। उन्होंने शाम में देखा कि कुछ पुजारी थे वो बहुत ही चिंताग्रस्त थे। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो पुजारियों ने उन्हें मंदिर के भीतर वो लेके गए और दिखाया कि भगवान के चिन्ह के ऊपर यानी टुड्डी के ऊपर कुछ तो लगा है और उसमें से खून बह रहा है। अनंताचार्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान से उन्होंने दया याचना मांगी और भगवान ने उन्हें कहा कि आप चिंता मत करिए, तो आपका प्यार है मेरे लिए और ये हमेशा रहेगा, और हमेशा भक्त यहाँ पे चंदन लगा के मेरे जो जख्म है उसे शांत कराते रहेंगे, तो आप चिंता मत करिए उसके बारे में। तो कुछ समय बाद ही तालाब का जो कार्य था पूर्ण हो गया। तालाब खोदा गया वहाँ पे, और वहाँ पे बारिश में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया और उस पानी से सुंदर ऐसी बाग अनंताचार्य और उनके पत्नी ने बनाई। बाग इतनी सुंदर थी और इतनी मोहक थी कि खुद वेंकटेश्वर लक्ष्मी देवी के साथ वहाँ जाया करते थे। पर अनंताचार्य इतने सेंसिटिव थे कि उन्हें कोई आता भी था तो उस जगह पे बगीचे में, तो उनको इमीडिएटली पता लग जाता था। तो हर रोज़ देखते थे कि कोई आया है मेरे बगीचे में, कौन है वो, कौन है। उन्हें इतना प्रेम था अपनी बाग से कि हर पेड़ से, हर पौधे से, हर फूल से वो बातें किया करते थे। तो एक बार की बात है कि वेंकटेश्वर लक्ष्मी देवी के साथ वहाँ पे रात में पधारे और बातें करने लग गए। वहाँ पे लेटे बैठे और प्रसाद लिया उन्होंने वहाँ पे, और जाते वक्त वेंकटेश्वर ने कुछ फूल तोड़े और लक्ष्मी देवी को अर्पण किए। लक्ष्मी देवी को बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने मुझे आज प्रेम से कुछ फूल दिए। पर जैसे ही सुबह हुई तो अनंताचार्य ने देखा कुछ फूल टूटे हुए हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि कोई एक मनुष्य मेरे बाग में हर रोज़ आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आज रात से मैं हर रोज़ पहारा दूंगा इस बाग में और देखूंगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और रात भर वो जगते रहते थे और देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था। पर जब सुबह जाते थे तो वहाँ पे कुछ फूल और पत्ते गिरे पड़े होते थे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि ये बाग जो है मैंने भगवान के लिए बनाई है, कोई एक मनुष्य इसका कैसे उपभोग ले सकता है। तो ऐसे बहुत दिन जाने के बाद उन्हें कोई मिला ही नहीं। पर एक दिन रात में उन्होंने देखा कि दो सुंदर व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री, उस बाग में चल रहे और हंसी मजाक के साथ खेल रहे। उनके पीछे अनंताचार्य भागे दौड़े और चिल्लाने लग गए, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और ये जो दोनों जोड़ा था, कपल्स थे, वो भी डर गए, वो भी भागने लग गए। और जो पुरुष था, जो पति था, वो भागने में सफल हो गया। और जो स्त्री थी, जो कि खुद लक्ष्मी देवी थी, उन्हें अनंताचार्य ने पकड़ लिया। और अनंताचार्य हंसने लग गए, अरे आपका पति कैसा है, आपको अकेले छोड़ के भाग गया। लक्ष्मी देवी ने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम नहीं आएंगे आपके इस गार्डन में, बाग में बार बार, कृपया हमें छोड़ दीजिए। अनंताचार्य ने कहा नहीं, हम आपको अभी नहीं छोड़ेंगे, मैं आपकी पति की राह दिखूंगा, और जब वो आएंगे आपको लेने के लिए तब मैं उन्हें कैद करूंगा, तब तक आपको मेरी कैद में रहना है। और अनंताचार्य ने उन्हें, लक्ष्मी देवी को, खुद देवी को उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया। और यही वो घटना है
जब एक बार पुजारी मंदिर में गए और देखा उन्होंने कि लक्ष्मी देवी भगवान के हृदय के ऊपर स्थित नहीं है, कहा तो गायब हो गई है, तब भगवान ने बताया था कि अनंताचार्य ने उन्हें कैद कर लिया है। तो आप अनंताचार्य से विनती करो और देवी को यहाँ पे बड़े धूमधाम से लाइए। तो पंडित जी तो है, पुजारी थे, वो बास्केट लेके गए थे अनंताचार्य के पास और उन्होंने सब लीला ये बताई। तब अनंताचार्य को पता चला कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी देवी है। तो हम इस लीला से जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा तन मन धन, अपनी सारी इच्छाएं, अपना पूरा जीवन, अपनी पत्नी, अपने जो भी कष्ट है भगवान को यदि अर्पण कर देता है तो भगवान भी उसे एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।